नमस्कार भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। हृदय रेखा का बहुत ज्यादा गाढ़ी काली सफेद या लाल ना हो करके एक हल्की गुलाबी रंग की अगर एक हृदय रेखा है, बुद्ध पर्वत के नीचे से चालू हो करके गुरु पर्वत तक जाए या शनि और गुरु की उंगली के बीच में रुक जाए, यह सबसे अच्छी हृदय रेखा मानी गई है। अगर एक पतली गुलाबी हृदय रेखा है मतलब व्यक्ति का हृदय का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ठीक है, हार्ट कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर किसी वजह से ये रेखा बुद्ध पर्वत से निकलती हुई दिखे और शनि पर्वत के नीचे रुक जाए तो वहां पे व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना देती है। मतलब वो व्यवहारिक सोच से पहले खुद को रखेगा, उसके लिए खुद का संतुष्ट होना या खुद की संतुष्टि ज्यादा मायने रखेगी बजाय इसके कि वो सबको साथ में लेके चले। और वही रेखा जब शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में जाती है या बृहस्पति तक जाती है तो आप आंख बंद करके ऐसे व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भावुक होगा, धोखा ना देने वाला होगा। और अब अगर जैसे प्रेम अनुराग की बात करें तो वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और जैसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह की बात करते हैं तो उस तरफ उसका झुकाव कभी नहीं जाएगा। व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि हार्ट की कंडीशन अच्छी होगी। अब अगर यही रेखा इसमें कहीं पे कुछ दोषपूर्ण निशान बन जाए, रेखा बहुत ज्यादा गहरी अंकित हो या पूरी रेखा ठीक ठाक हो लेकिन बीच में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे सूर्य पर्वत के नीचे अगर हृदय रेखा पे किसी तरह का कोई दोषपूर्ण निशान दिखाई देता है तो ये हृदय संबंधित बीमारी को दिखाता है। सूर्य से हम हृदय को, नेत्र को देखते हैं। अगर वहां पे हृदय रेखा किसी तरीके से खराब हो रही है, दोषपूर्ण निशान अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे, क्योंकि हर रेखा पे उम्र को आंकने का तरीका अलग है। जीवन रेखा में ये अलग तरीके से आंका जाता है, मस्तिष्क रेखा पे ये अलग तरीके से आंका जाता है और हृदय रेखा पे अलग तरीके से आंका जाता है। उम्र के बारे में एक वीडियो में एक्सप्लेन करना तो वैसे काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये समझ के चलिए कि एक उंगली का जो आधार होता है, जहां से उंगली शुरू हो रही है और जहां पे उंगली खत्म हो रही है, लाइक यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, लगभग 20 वर्ष की आयु हर रेखा पे हम अंकित करने की कोशिश करते हैं और उसके आसपास रिजल्ट्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी हस्तरेखाविद ऐसे ही करता है। ये बात हुई हृदय रेखा के बारे में। ये ब्रीफ डिस्कशन है ये, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर किसी रेखा को लेकर के आगे जब चर्चा करेंगे तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या है तो क्या हो सकता है। कि बीमारियों के विषय में हम लोग हमेशा डिस्कशन करते ही हैं, आगे भी इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे शनि पर्वत के नीचे अगर हृदय रेखा दो हिस्से में बढ़ जा रही है तो व्यक्ति भावुक है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बीमारी के विषय में बात करेंगे तो उसको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी जगह पे अगर नीच मंगल पर्वत की ओर से कोई रेखा निकल करके आकर के मस्तिष्क रेखा के पास किसी द्वीप के रूप में अंत हो जाए, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कई कंडीशंस बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन हाँ, एक सुंदर अंकित रेखा कैसी होती है वो आप आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे। और अगर दोषपूर्ण है तो हमको उस दोष को ठीक करने के लिए अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए, उसको हम जब जान जाएंगे कि जीवन रेखा यहाँ पे खराब है या मस्तिष्क रेखा यहाँ पे खराब है या फिर हृदय रेखा यहाँ पे खराब है, तो हमको उस दौरान अपने जीवन में किस तरीके के बदलाव लाने चाहिए जिससे हम इन चीजों से थोड़ा सा बच सके या इनके दुष्प्रभावों को कम कर सके। फिर सबसे जरूरी, भाग्य रेखा, इसको शनि रेखा भी बोला जाता है। हाथ में इसके उद्गम का स्थल जो होता है वो निश्चित नहीं होता।
आमतौर पे जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है वो कलाई के पास से शुरू होकर के शनि पर्वत के नीचे अंत होता है। अगर एक सुंदर अच्छी अंकित भाग्य रेखा है, व्यक्ति जीवन में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करता है, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, एक कह सकते हैं आरामदायक जीवन उसको मिलता है, अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता हुआ, और फिर वो अपने अंतिम क्षणों तक पहुंचता है। अगर किसी कारणवश भाग्य रेखा आपकी, अगर किसी कारणवश भाग्य रेखा जीवन रेखा से गुथी हुई चालू हो रही है, जैसे कई लोगों के हाथ में होता है, ये भाग्य रेखा को देखिए, ऐसे जीवन रेखा के साथ में मिली हुई चल रही है। यहां मस्तिष्क रेखा भी जीवन रेखा के साथ में मिली हुई चल रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवार बहुत मायने रखता है, वो परिवार से जुड़ा रहेगा, परिवार की परंपराओं का जी जान से पालन करेगा, परिवार की इच्छाओं को ध्यान में रख के अपने जीवन के फैसले लेगा, एकदम स्वतंत्र फैसले नहीं लेगा। परिवार उसके लिए प्राथमिकता रखता है अपने जीवन के हर क्षेत्र में। कई लोगों की भाग्य रेखा आप देखेंगे वो यहां से निकल के चालू होती है, चंद्र पर्वत से निकल करके ऊपर की ओर जाती है, कई लोगों की 20 से चालू होती है। तो उससे उम्र का आकलन हो जाता है कि व्यक्ति किस उम्र में बढ़ना शुरू करेगा या कार्य करना शुरू करेगा, या जीवन के प्रति जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकलें, कुछ करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें, कैसा होगा। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा को अक्सर इस रूप में देखा जाता है कि आपको जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का साथ मिलेगा। जैसे आपकी एक कोई भाग्य रेखा मान लीजिए यहां से निकल के ऊपर की ओर जा रही है, और कोई रेखा यहां से आकर के इससे मिल जा रही है यहाँ पे, तो इससे इस बात का अंदेशा मिलता है कि आपके जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति आया, आपसे जुड़ा, और आपके करियर में आपका साथी, मेंटोर, या फिर कह सकते हैं कि एक बूस्टर के तौर पे काम किया उसने, और आपके करियर को ग्रोथ मिली। या वो हो सकता है कि आपके साथ ही चल रहा हो आज भी, ये हो सकता है कि अगर विपरीत लिंगी हो तो आपसे शादी हो गई हो उसकी, लेकिन अगर वो रेखा यहां से निकल करके आके भाग्य रेखा को काट करके निकल जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी, वो साइन, कोई इंडिकेशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपके जीवन में कोई आया, आपसे मिला, आपने उसके साथ चीजें बढ़ाने के दिशा में आप आगे बढ़े कि हाँ मिलके साथ चलेंगे, मिलके साथ बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। अब भाग्य रेखा, जैसे कह सकते हैं कि आपके हर कार्य की सिद्धि, सफलता भाग्य रेखा पर निर्भर करती है। भाग्य रेखा का सुंदर और अच्छा अंकित होना बहुत जरूरी है। आप देखिए आपकी भाग्य रेखा कैसी है, डिटेल में तो हम आगे और डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके का चिन्ह या कोई दोष अनुभव हो रहा है, तो उस पड़ाव में या उस कार्य क्षेत्र में उस समय पे किस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिल सकती है। सूर्य रेखा की बात करते हैं। सूर्य के बारे में जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है, प्रतिभा, प्रसिद्धि, ये सब सूर्य देता है हमको। सूर्य पर्वत अच्छा विकसित हो, सूर्य रेखा बनी हो, मतलब सूर्य पर्वत पे खड़ी कह सकते हैं खड़ा, या एक खड़ी रेखा अगर सूर्य पर्वत पर हो, तो प्रतिभा, प्रसिद्धि, जितनी जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी उतनी ज्यादा प्रतिभाएं होंगी, इस बारे में हमने चर्चा की है। हालांकि अगर भाग्य रेखा अच्छी अंकित हो, हाथ के और लक्षण बहुत अच्छे बता रहे हों, और व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो सकता है कि उसके हाथ में सूर्य रेखा ना हो, लेकिन उसने फिर भी जीवन में काफी उपलब्धि हासिल की हो, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, व्यक्ति की सोच अच्छी है, व्यवहारिक बुद्धि है, भाग्य साथ दे रहा है, तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। लेकिन सूर्य रेखा का होना ये जरूर बताता है कि किसी ना किसी विशेष कह सकते हैं क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिभा होगी, व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, और किसी न किसी क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि होगी।
और कह सकते हैं कि अगर उस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर जाए तो सफलता सोच से ज्यादा मिल जाए, प्रसिद्धि सोच से ज्यादा मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में जो प्रमुख 5 रेखाएं होती हैं, उन क्या बताती हैं हमारे हाथ में ये प्रमुख 5 रेखाएं, हमने इसके बारे में बात की। ये नहीं है कि जीवन रेखा छोटी है तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ये नहीं है कि मस्तिष्क रेखा छोटी है तो व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाएगा। ये नहीं कि हृदय रेखा छोटी है तो मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। असल में बुद्धि, विवेक, प्रेम, अनुराग, जीवन में आने वाली असफलताएं, सफलताएं, परेशानियां, बीमारियां, ये सारी चीजें इन रेखाओं पे मुख्य प्रभाव डालती हैं। और हाथ के अन्य लक्षण भी जब इस चीज को दर्शाते हैं, तब हम मानते हैं कि हाँ, उम्र के इस पड़ाव में इस व्यक्ति के साथ में ये चीज घटेगी। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में पाइल्स के बारे में बात की थी कि अगर हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे आकर के 2 भाग में बढ़ जा रही है, या मस्तिष्क रेखा नीच मंगल से कोई रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा में एक द्वीप के रूप में अंत हो रही है, व्यक्ति को पाइल्स जैसी संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। किस उम्र में होंगी? तो जीवन रेखा में कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन आपको देखने मिलेगा। उस जगह पे जीवन रेखा में कहीं किसी किस्म की त्रुटि नजर आएगी, तो एक अंदाजा लगता है कि इस उम्र के आसपास में व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगी। अगर वो व्यक्ति पहले ही किसी पामिश से या हस्तरेखा विशेषज्ञ से मिल ले रहा है, और अगर वो उस साइन को समझ पा रहा है, तो वो अपने खान पान में सुधार कर सकता है। हो सकता है कि ये बीमारी उसको ऑपरेशन टेबल तक ना ले जाए, थोड़ी बहुत परेशानी के साथ ही, और जीवन चलता रहे। तो किसी बीमारी का होना या जीवन का खराब होना जीवन रेखा से ही नहीं दिखा जाता। कई सारे पॉइंट्स हैं जो हाथ में हमको देखने होते हैं, उस अनुसार हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि ये किस उम्र में घटने की संभावना है। और इस वीडियो में आपने ये भी समझ लिया कि रेखाएं किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की रेखाओं को अच्छी रेखा माना जाता है, किस तरह की रेखाओं को दोषपूर्ण रेखा माना जाता है, किस तरह की रेखाएं परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो आज के इस विषय को हम यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।